Hello friends, I am Yogesh Shelar and you are watching me on my YouTube channel. Today I am going to teach you the most important topic. Means आपको most important क्यों बोला, क्योंकि उसी टॉपिक से रिलेटेड आपकी एक्सरसाइज जो है 3.2 आपको वहां से सॉल्व करनी। तो सबसे पहले जब हमने यहाँ पे देखा था कि the general form of linear equations into variable is ax plus by plus c is equals to 0 is a general form of linear equations in two variable, बराबर, where a b c are real numbers, a b c are real numbers, a and b are not equals to 0 at the same time। ऐसा हम लीनियर इक्वेशन के बारे में बोल सकते हैं। तो अगर ये लीनियर इक्वेशंस हो तो जब भी हम पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, जहां पे हमारे चैप्टर का नाम है पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, जब लीनियर इक्वेशंस आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करते वक्त आपके पास उस इक्वेशन की क्या रहेगी, पेयर रहेगी, बराबर। तो वो पेयर्स लेने के बाद वो इक्वेशन में इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस है या नो सॉल्यूशन है या यूनिक सॉल्यूशन है, उसे फाइंड करने के लिए आज हम ये पढ़ने वाले। तो सबसे पहले वी हैव टू इक्वेशन, द फर्स्ट वन इज a1x प्लस b1y plus c1 is equals to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equals to 0 are the two linear equations into variable। तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन रहेगा a1x plus b1y plus c1, सेकंड इक्वेशन a2x plus b2y plus c2 is equals to 0 where x and y are the variables and a1 b1 c1 a2 b2 c2 are the coefficient। तो यहां पर अगर आपके पास ये दो लीनियर इक्वेशंस हो तो आपके पास तीन कंडीशंस रहने वाली है। द फर्स्ट कंडीशन इज, फर्स्ट में लिखा इफ a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। फर्स्ट कंडीशन में क्या है आपका, इफ a1 अपॉन a2, आपके पास a1 मींस कोएफिशिएंट ऑफ x फर्स्ट इक्वेशन के हिसाब से, यहाँ पे a2 the coefficient of x in a second equation, so a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is equals to c1 upon c2, then the equation has infinitely many solutions। क्या बोला मैंने, द इक्वेशन हैज इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन बट व्हेन a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is equals to c1 upon c2, then the equation has infinitely many solution। तो उस इक्वेशन को रहेगी इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन। और अगर उसे हम ग्राफिकल देखें, द लाइंस आर को इंसिडेंट, तो लाइन रहेगी आपकी को इंसिडेंट लाइन्स। लाइन्स आर को इंसिडेंट लाइन्स मीन्स हम उसको ओवरलैपिंग लाइन्स भी बोल सकते हैं, मीन्स वो इस हिसाब से रहेगी ऐसी, जैसे ये लाइन होगी फर्स्ट, उसी पे सेकंड लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे, सेकंड लाइन। तो ये दो लाइन्स यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर मीन्स वो ओवरलैप होगी, जिसे हम क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइन्स। This is the first condition. The second condition is if a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is not equals to c1 upon c2। अब आप देखोगे a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is not equals to c1 upon c2, then the equation has no solution। The equation has no solution means उस इक्वेशन को सॉल्यूशन है। इसका मतलब वो जो लाइंस हम ड्रॉ करेंगे वो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। इफ द लाइंस आर डू नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर देन द लाइंस आर सेड टू बी पैरेलल लाइन। तो इसका मतलब वो लाइंस क्या रहेगी आपकी, ऐसे पैरेलल लाइंस रहेगी।
So a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is not equals to c1 upon c2. Then the equation has no solution. The lines are parallel lines. The lines are, हम लिख सकते हैं the lines are parallel. आप लिख सकते हैं the lines are parallel. Okay. Then the third one is if a1 upon a2 is not equals to b1 upon b2. So a1 upon a2 is not equals to b1 upon b2, then the equation has unique solution. Unique solution आप बोल सकते हो या one and only one solution. The equation has unique solution means the lines are intersecting. The lines are intersecting. Lines means उनका geometrical representation इस हिसाब से होगा. वो लाइंस एक दूसरे को क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी. इंटरसेक्ट एट अ सिंगल पॉइंट, एक पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगी जहां पे आपका सोल्यूशन मींस x एंड y की वैल्यू यहां पे आ सकती है. तो मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या आपको ये ध्यान में रखना है, इफ a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is equals to c1 upon c2, then the equation has infinitely many solutions. Means the lines are coincident line. Coincident lines means also known as overlapping lines. उसका geometrical representation ऐसा होगा. Now the second one is a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is not equals to c1 upon c2. Then the equation has no solution. No solution means the lines are parallel lines. And parallel lines हो तो वो representation जो miss graphical representation आपका ऐसा आएगा. The third one is if a1 upon a2 is not equals to b1 upon b2, then the equation has unique. Unique means what? Only one solution. The equation has unique solution and the lines are intersecting line and graphical representation of that lines आपको इस हिसाब से मिलेगा. जब ये conditions हो तो ये आपको आंसर मिलेंगे. अगर हम इसको उल्टा देके मींस वाइस वर्सा के हिसाब से देखा जाए तो आप बोल सकते हो the equation has infinitely many solution. If the equation has infinitely many solution of the graphical representation of the lines is coincident lines, then आप बोल सकते हो a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is equals to what? c1 upon c2. If the equation has no solution or the graphical representation is a parallel lines, then आप बोल सकते हो a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is not equals to c1 upon c2, and the graphical representation is intersecting means the equation has unique solution. Then आप बोल सकते हो a1 upon a2 is not equals to b1 upon b2. और ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा एक्सरसाइज 3.2 के लिए. तो मिलते हैं एक्सरसाइज 3.2 में. ओके.